शुरुआत मंत्री विजय शाह से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की है। याचिका में अपने बयान पर उन्होंने माफी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की उन्होंने मांग की है। कर्नल सूफिया को लेकर बेहद बेहुदा, ये शब्द भी कम है, बेहुदा बयान विजय शाह ने दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा 4 घंटे में एफआईआर करो। हाईकोर्ट ने स्व मोटो लिया। एमपी हाईकोर्ट जबलपुर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा स्व मोटो लो, 4 घंटे में एफआईआर। और अब इस मामले में बड़ा अपडेट ये कि सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचे हैं हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर करने। अपने बयान पर माफी भी इस याचिका में उन्होंने मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग उन्होंने की है। कर्नल सूफिया को लेकर, अपने बयान को लेकर अब पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की अर्जी भी उन्होंने लगाई है। मंत्री विजय शाह से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। आज फैसला हो जाएगा। माना यह जा रहा है क्या मंत्री पद बचेगा? विवादों के विजय शाह, लंबे चौड़े विवादों की फहरिस्त, लेकिन इस बार अदालत ने स्व मोटो लेकर कहा है कि 4 घंटे में एफआईआर दर्ज की जाए। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की बात निकलकर सामने आ रही है। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़े, वासु के पास आपको लिए चलेंगे। वासु, बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट का रुख। बिल्कुल ललित जी, देखिए विजय शाह का जो विवाद है कर्नल सूफिया पर दिए गए बयान के बाद वो लगातार गहराता जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस लगातार हमला बोल रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी संगठन और सरकार चौतरफा घेरती हुई नजर आ रही है। न सिर्फ विपक्ष बल्कि जनता में भी इस पूरे मामले को लेकर रोष है। कल एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी और हाई लेवल मीटिंग में सीएम और सीएम के साथ संगठन के महामंत्री और तमाम जो बीजेपी के महत्वपूर्ण नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष, वो वहां पर मौजूद थे। और उसके बाद ही एक ट्वीट आता है कि हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। हाईकोर्ट ने यह संज्ञान लिया था कि जो विजय शाह का बयान है वो किसी अफसर का नहीं बल्कि पूरी सेना का अपमान है और एफआईआर दर्ज कराने के जो आदेश हैं देने का काम जो है वो हाईकोर्ट की ओर से किया गया था। अब जानकारी सोर्सेस के हवाले से ये मिल रही है कि इस पूरी घटनाक्रम को लेकर विजय शाह जो 2 बार माफी मांग चुके हैं, कर्नल सूफिया को लेकर उन्होंने जो बयान दिया था उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि वो मेरी सगी बहन से भी बढ़कर है और मैं इसके लिए काफी ज्यादा दुखी हूं जो उन्होंने बयान दिया। और इस सबके बीच अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के एक जिम्मेदार मंत्री हैं विजय शाह और पहले भी इस तरीके के बयान दे चुके हैं, इसलिए ये विवाद जो है वो और भी ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। और अब चूंकि तलवार विजय शाह के ऊपर लटक रही है कि उनका कभी भी इस्तीफा दिया जा सकता है और आला कमान भी इस बात को लेकर नाराज है, ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आई है। तो वो अब जो उनके पास न्यायिक अधिकार है उनका इस्तेमाल करने की एक कोशिश वो करते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया है तो अब विजय शाह जो है वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने से संभवतः ये हो सकता है वहां पर जो कुछ भी सुनवाई होगी तो हो सकता है कि जो उनका इस्तीफा है या उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो सकती है वो थोड़े से समय के लिए टल जाए या उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई हस्तक्षेप जो है वो निकलकर सामने आए। तो विजय शाह भी अपनी ओर से तमाम जो कोशिशें हैं वो कर रहे हैं। सबके बीच में भोपाल में विजय शाह के बंगले के सामने यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर लगा दी गई है संभावित विरोध को देखते हुए, क्योंकि कांग्रेस ने आज भी कहा है कि पूरे प्रदेश में इस पूरे मामले को लेकर हम लोग प्रदर्शन करेंगे। कुछ देर पहले कुणाल चौधरी का बयान भी आया, उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि क्या बीजेपी की भी यही विचारधारा है जो मंत्री ने कहा, तो और अगर नहीं है तो क्यों उन्हें संरक्षण दे रहे हैं, क्यों अभी तक सिर्फ लीपापोती इस मामले में चल रही है, बीजेपी ने सिर्फ बयान क्यों अब तक दिए, अब तक कोई ठोस एक्शन बीजेपी ने क्यों नहीं लिया। ये बात आपकी सही है कि ठीक है अदालत चले जाएंगे, उनके लिए स्पेशल छूट भी रहती है राजनेताओं को, नैतिकता की भी एक अदालत होती है। आप अगर कोई हीरोइन आपको पसंद आए, आपके साथ डिनर ना करे तो उसके परमिशन कैंसिल हो जाती है। आप शिवराज सिंह चौहान के कितने भी करीबी हों पर आपको शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। साधना सिंह को लेकर इनका विवादित बयान था। ये तो लंबी चौड़ी फहरिस्त है ना वासु। चाहे फिर वो विद्या बालन का मामला हो या फिर अन्य जो मामला हो। और इसी से मिलता जुलता एक पोस्ट भी अभी कुछ देर पहले हमने बताया, उमंग सिंघार ने एक पोस्ट किया है, उन्होंने तंज कसा है बीजेपी पे। उन्होंने लिखा कि इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के लिए पार्टी पहले है,
देश बाद में है, क्योंकि जब जिस मामले का आप जिक्र कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर, जब वो मामला सामने आया था तो वहां पे मंत्री जी का इस्तीफा हो गया था। लेकिन जब इतना बड़ा मामला, और वो भी उस महिला अधिकारी के लिए, सेना की उस अफसर के लिए जिसने मुश्किल घड़ी में पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन दुनिया के सामने किया और दुनिया को बताया कि भारत किसी से डरने और झुकने वाला देश नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देना हम जानते हैं। ये सबके और लिए सोफिया शर्मिंदगी वाली कुरैशी का बात जो है। पूरा पारिवारिक वो वोटर और वो महिला वोटर्स जिन्होंने वोट किया होगा विजय शाह को, वो कितना शर्मिंदा होंगी आज, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत धन्यवाद वासु इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु लगातार अपडेट दे रहे हैं, आगे भी उनके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इधर कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह के विवादित बयान के बाद उनके परिजन नाराज हैं। नौगांव में रहने वाले सोफिया के जो परिजन हैं, उन्होंने मंत्री पर कार्रवाई की मांग की है। सोफिया कुरैशी के चाचा का कहना है कि उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इस बीच बीजेपी के जिला अध्यक्ष चंद्रभान सिंह गौतम नौगांव में सोफिया के चाचा से मिलने पहुंचे। सोफिया को देश का गौरव बताया। कर्नल सोफिया के चाचा बीएसएफ से रिटायर हुए हैं। जो उन्होंने कह दिया, अब उसके लिए ईश्वर ही माफ़ करे उनको। और ये बात पूछ के नहीं होना चाहिए थी, जिस तरह से उन्होंने पूछा है ये गलत है। और अब तेज रफ्तार